गुच्छों में कलियां बनेगी, बम्पर फ्लावरिंग होगी दोस्तों। आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा और फूलों का साइज काफी बड़ा होगा। इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। अगर इस टाइम पर आप इस घरेलू खाद का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो पूरा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुलाब एक परमानेंट फूल वाला पौधा है। साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और मार्च का महीना तो ऐसा है कि गुलाब का ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम पर मार्च अप्रैल में इतने सारे फूल, इतने बड़े बड़े साइज के फूल, इतनी सारी कलियां बनी हुई है दोस्तों। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे जो प्लांट है उस पर इतनी मोटी मोटी कलियां बनी दोस्तों। मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि मैम हमने प्लांट के लगा रखे हैं, गुलाब के प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन उसमें ना तो फूल बनते हैं ना कलियां खिलती है और जो प्लांट है वो ना तो ग्रोथ करता है। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल जैविक खादों का इस्तेमाल करती हूँ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। एक ही ब्रांच पर इतनी सारी कलियां बनी हुई है, बहुत सारी कलियां बनी हुई है और इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं। और हर एक ब्रांच पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी ब्रांचेस की, एक ही ब्रांच पर कितनी सारी जो कलियां बनी हुई दोस्तों। उसका रिजल्ट मैं बता देती हूँ किस तरह से मेरा प्लांट है वो फूलों से भरा रहता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या है कि जिस तरह जैसे फूल सूख जाते हैं उसको तुरंत निकाल दे, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन सूखे हुए फूलों में लगा देता है और उसके प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर इस समय समय पर हम सूखे हुए फूल हटाते रहेंगे तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा, जिससे कि प्लांट पर बहुत सारी कलियां बनेगी। प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होगा, बुशी होगा और हमारा पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों टिप है वो ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने प्लांट की प्रूनिंग जरूर कर दे। प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट पर बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रूनिंग करने से हमारा प्लांट बुशी होता है, घना होता है, हेल्दी होता है। और दूसरा ये है कि जहां जहां से हम प्रून करेंगे वहीं वहीं से ही ब्रांचेज निकलेगी और खूब सारी कलियां बनेगी। मैं तो टाइम टू टाइम अपने प्लांट की इस तरह से प्रूनिंग करती रहती हूँ और प्रूनिंग करने में मैं कोई कंजूसी नहीं करती। बहुत ही अच्छे से मैं बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करती हूँ दोस्तों। कितनी सारी ब्रांचेज निकाल देती हूँ जिससे कि मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाता है और बहुत सारे फूल कलियां उस पर बनते हैं। तो रिजल्ट मैं आपको सामने दिखा देती हूँ कि जहां जहां से आप प्रून करेंगे वहीं वहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकलेगी और वहीं वहीं से इतनी सारी मोटी मोटी कलियां बनेगी दोस्तों। मैं प्रूनिंग करती हूँ अक्टूबर में करती हूँ और फिर फरवरी में करती हूँ। काफ़ी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, पूरा प्लांट की काफ़ी जो ब्रांचेज है वो बिल्कुल निकाल देती हूँ, क्योंकि प्लांट अब पुरानी ब्रांच पर फूल नहीं, कलियां नहीं बनाता है। जहां जहां से नई नई ब्रांचेज निकलती, देखिए यहाँ से मैंने प्रून किया था। रिजल्ट मैं आपको सामने दिखा रही हूँ दोस्तों किस तरह से। देखिए यहाँ से मैंने प्रून किया था और देखिए कितनी सारी ब्रांचेज नई नई बेसल शूट्स निकली है और इन्हीं बेसल शूट्स पर कलियां कितनी, एक ही बेसल शूट पर 3 से 4 कलियां आपको नजर आ रही दोस्तों। कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है, इतनी सारी बेसल शूट्स निकल रही है और यही कारण है कि मेरा प्लांट है ना बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। हर टाइम इस पर फूल खिलते रहते हैं, क्योंकि समय समय पर मैं इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ। टाइम टू टाइम मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ जिससे मेरे प्लांट में खूब सारे फूल और कलियां बनती रहती है दोस्तों। अगर आपके प्लांट पर फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं बन रही, तो इस टाइम पर आप प्रूनिंग जरूर कर दें, जिससे कि फायदा ये होगा कि जहां जहां से आप प्रून करेंगे वहीं वहीं से इतनी सारी कलियां बनेगी। एक ही ब्रांच पर इतनी सारी कलियां बनेगी दोस्तों। बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस तरह से अपने प्लांट की कटाई छटाई करते रहेंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि कटिंग बहुत सारी तैयार हो जाती है कि हम जितने भी जो हार्ड ब्रांचेज निकालते हैं ना प्रूनिंग करने में, हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो वो कटिंग इतनी सारी निकलती है और मैं तो इतनी सारी कटिंग है वो लगा लेती हूँ और इतने सारे गुलाब कटिंग से ही तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने 20 से 25 दिन कटिंग लगाई थी, दिन पहले लगाई थी और कटिंग है ना वो सारी मेरी सक्सेसफुल होती है। खूब सारे गुलाब के प्लांट में तैयार कर लेती हूँ दोस्तों और बांट भी देती हूँ। 5 से 6 दिन भी पहले मैंने प्रूनिंग करी थी अपने प्लांट की और देखी और उसका रिजल्ट आपके सामने। मैंने कटिंग लगाई थी और सारी की सारी कटिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। ये जो कटिंग लगाई थी मैंने 3 से 4 महीने पहले के दोस्तों, इतने सारे प्लांट में तैयार कर लेती हूँ। जो है ना कटिंग देखिए, एक ही गमले में मैंने 2 कटिंग लगाई थी, दोनों कटिंग वो सक्सेसफुल हो चुकी है। कलियां भी बननी शुरू हो गई है और ये मैंने 150-2 साल पहले ये कटिंग लगाई दोस्तों। पूरा प्लांट अच्छे से बन चुका है। तो आपको नर्सरी से प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से कटिंग से प्लांट तैयार कर लेते हैं। आपको कटिंग कहीं से मिलती है तो वो लगा लीजिए दोस्तों। गुलाब के पौधे हैं वो फ्री में ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो इतने सारे गुलाब के प्लांट वो फ्री में ही बांट देती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको गुच्छों में कलियां चाहिए और खूब बड़े बड़े साइज के फूल चाहिए तो अभी आपको एक काम जरूर करना है, अपने प्लांट की गुड़ाई जरूर करनी है दोस्तों। गुड़ाई करने से प्लांट के में बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो मिट्टी वो काफी ज्यादा ढीली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। जो भी हम खाद डालते हैं, जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं, न्यूट्रिशन खाद डालते हैं, उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ें मजबूत होती है, हेल्दी रहती है, जड़ों का विकास होता है, जिससे हमारे प्लांट का भी विकास होता है, प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। तो इस तरह से मैं तो अपने प्लांट की जो गुड़ाई वो गुड़ाई करती रहती हूँ, 15 से 20 दिन में गुड़ाई करती रहती हूँ।
हूँ, जिससे मेरे प्लांट है वो काफ़ी, और जब भी मैं खाद डालती हूँ अपने प्लांट में, चाहे मैं सॉलिड टाइप में डालूँ या लिक्विड डालूँ, उसमें मैं खाद डालने से पहले पहले अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करती हूँ। जिससे देखिए रिजल्ट आपके सामने, मिट्टी किस तरह से ढीली है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो रखी है, जिससे कि मेरा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितनी सारी कलियाँ इस पर बनी हुई, छोटे छोटे प्लांट है वो फूलों से भरे हुए दोस्तों। अब बात करते हैं खाद की। इस टाइम पर हमें कौन सी खाद डालनी है जिससे कि हमारे प्लांट पर भरपूर फ्लावरिंग हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बाल्टी में 2 लीटर पानी लिया है, और सबसे पहले जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो है गोबर की खाद दोस्तों। गोबर की खाद प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई, लेकिन बस ध्यान ये आपने रखना है, अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो आप, ये जो खाद है ये पुरानी होनी चाहिए, मतलब 1.5 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी हमारे पौधे पर इसका फायदा है वो भरपूर मिलेगा दोस्तों। तो आप 2 से ढाई मुट्ठी 2 लीटर पानी में इस तरह से गोबर की खाद डाल दीजिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट के अच्छे विकास के लिए और अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो 2 लीटर पानी में आपको गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ले रही दोस्तों, ये है बेसन। बेसन पौधे के लिए एक बेहतरीन और सस्ता जैविक पोषक तत्व है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारे प्रोटीन होता है, जिससे कि हमारे प्लांट में जो प्लांट की जो मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, जिससे हमारे प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये मैं ले रही हूँ उड़द दाल, जो होती है ना लाल वाली दाल होती है, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये हमारे गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट को हरा भरा तो रखेगी, साथ में बहुत सारे फूल प्लांट पर खिलेंगे दोस्तों। ये मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता को बढ़ाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे प्लांट में बहुत सारे, हमारा प्लांट हो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे प्लांट में बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के खिलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं तीसरी चीज़ इसमें ले रही हूँ नीम की खली। नीम की खली क्या होता है कि ये एक खाद का काम तो करती है, साथ में एक ये जैविक कीटनाशक भी है। हमारे प्लांट की मिट्टी में किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, खत्म हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको अपने प्लांट पर देखने को मिलेगा। गुलाब की प्लांट की, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस टाइम पर अगर इस खाद का इस्तेमाल आप करते हैं तो गुलाब के लिए एक परफेक्ट खाद है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, पूरी गर्मी आपका प्लांट है फूलों से भरा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको ढककर कम से कम 10 से 12 दिन के लिए रख दीजिए। 10 से 12 दिन बाद ही हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो कि सारी की सारी चीज़ें वो डिकम्पोस्ट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पौधों पर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा हमारे पौधे पर मिलेगा। हमारा प्लांट है वो तेज़ी से विकास करेगा और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम कुछ दिन बाद करेंगे। देखिए हमारा जो खाद है वो परफेक्टली बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच खाद है, बहुत सारे पोषक तत्व है दोस्तों, और गुलाब के लिए तो बहुत ही बढ़िया, ये अमृत का काम करेगा गर्मी में। अगर गर्मी में आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं इस टाइम पर, तो पूरी गर्मी आपका प्लांट हरा भरा भी रहेगा और उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में फूल भी खिलते रहेंगे। तो हमने 2 लीटर हमने ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था, इसमें हम 4 गुना सिंपल पानी ऐड कर देंगे दोस्तों इस तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जितने भी आपके गुलाब के प्लांट है, चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, किसी भी तरह की कोई भी वैरायटी आपने लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको गुलाब के प्लांट में दे सकते हैं। जितने भी आपके फ्रूट प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी आपने प्लांट लगा रखे हैं अपने गार्डन में, सभी पर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने तो बाल्टी भर के इस खाद को बनाया है, और मैं तो सभी प्लांट पर इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। कभी भी मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहती, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरह से जैविक फर्टिलाइजर, बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि आप सामने रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से कलियों से मेरा प्लांट पूरा भरा हुआ है, कितनी मोटी मोटी कलियाँ बनी हुई है। अगर आपने अपने घर में गुलाब के प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें होती है कि हमने गुलाब के प्लांट लगा रखे हैं लेकिन उसमें कलियाँ नहीं बनती है, फूल नहीं खिलते हैं, कलियाँ खिलने से पहले झड़ जाती है, पत्तियाँ पीली भूरी हो जाती है। तो अगर आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो गुलाब का प्लांट है दोस्तों फूलों से भर जाएगा, इतनी सारी कलियाँ बनेगी, गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं, घर में सारी चीज़ें मिल जाएगी दोस्तों, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने बेजान गुलाब में जान डाल सकते हैं। बेजान गुलाब बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ रहेगी, पत्तियों में अलग ही चमक रहेगी। तो इस तरह से आप अपने गुलाब पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गुलाब के पौधों को फूलों से भर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी, कैसी लगी पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।